हेलो 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 वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बेसिक लॉजिक क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम या डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में प्रोपगेट करती है, मेरा मतलब जब मीडियम चेंज करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो ये जो फिनोमेना होता है, इस फिनोमेना को लाइट का रिफ्रैक्शन कहते हैं। रेरर मीडियम मीडियम एंड डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम है जैसे वैक्यूम या एयर, डेंसर मीडियम है जैसे ग्लास है या कोई लिक्विड है, डायमंड है। इस टाइप का जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है। तो आपको समझना है कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये जो फिनोमेना होगा, इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। सपोज दैट ये अपने पास डेंसर मीडियम का एक ब्लॉक हो गया, एक बॉक्स हो गया, एंड ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट लाइट आ रही है, एंड दिस इज ए इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं। एंड लाइट को जाना चाहिए इस डायरेक्शन पर, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो नॉर्मल की डायरेक्शन पर बेंड हो जाएगी इस तरह से। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंड इस सिचुएशन पर एंगल ऑफ इंसिडेंट ज़्यादा होगा एज ए कम्पेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। एंड ये जो एंगल बन रहा है इसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो डेविएशन एंगल इक्वल टू आई माइनस आर। दिस इज ए कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बट अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में प्रोपगेट कर रही है, ये डेंसर मीडियम का एक ब्लॉक हो गया, एंड यहाँ पर ये लाइट है जो इंसिडेंट हो रही इस सरफेस पर, ये नॉर्मल हो गया, एंड इस सिचुएशन पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। लाइट को जाना चाहिए इस डायरेक्शन पर, बट ये नॉर्मल से दूर हटती है बिकॉज ये लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रही है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया। इस सिचुएशन पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर है एज ए कम्पेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये है डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल इक्वल टू आर माइनस आई। दिस इज ए बेसिक लॉजिक ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपको समझना है। तो मेरा मतलब है लाइट डेंसर से रेरर में जा सकती है, रेरर से डेंसर में आ सकती है। मीडियम चेंज करना चाहिए। अगर कोई लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है तो बिना बेंड हुए वो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी एंड सेकेंड मीडियम में प्रोपगेट करने लगेगी, एंड यहाँ से बाहर निकलेगी तो ये परपेंडिकुलर इस तरह से ये बाहर निकल गई। यहाँ पर भी लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन का बेसिक लॉजिक है व्हेन लाइट प्रोपगेट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर स्नेल्स लॉ अगर हम लोग को अंडरस्टैंड करें, समझें, तो स्नेल्स लॉ कहता है कि यहाँ पर फर्स्ट मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 एंड सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। फर्स्ट मीडियम अपने पास ये है, लाइट इस तरह से आई और ये इस तरह से बेंड हो गई, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया एंड ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है एंड यहाँ पर n2 है। स्नेल्स लॉ कहता है कि जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड जो एंगल बन रहा है, जो भी एंगल बन रहा है, उसकी जो वैल्यू होगी साइन के रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट होगी। तो फर्स्ट मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, एंगल बना साइन आई, इक्वल टू सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, एंगल है साइन आर। ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू n2 डिवाइड बाई n1, मीन n लिख सकते हैं। दिस इज अ फार्मूला ऑफ स्नेल्स लॉ, करेक्ट। मीन n मल्टीप्लाई साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। ये है लॉजिक स्नेल्स लॉ का, करेक्ट।